गुरुवार विशेष महादेव की कृपा कथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज गुरुवार है वो दिन जब प्रश्न नहीं पूछे जाते बल्कि विश्वास को मौन में परखा जाता है। हम सब जीवन में कभी न कभी उस मोड़ पर आते हैं जहां रास्ते बंद दिखते हैं और महादेव चुप रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, अगर महादेव चुप हैं तो शायद वे आपको तोड़ नहीं रहे बल्कि भीतर से गढ़ रहे हैं। आज की ये कथा किसी राजा की नहीं, किसी सिद्ध की नहीं। ये कथा है हम जैसे एक साधारण भक्त की, जो दुख में भी महादेव को नहीं छोड़ता। इस कथा को सुनिए, कानों से नहीं, हृदय से। आज की ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि महादेव पर पूर्ण विश्वास जगाने के लिए है। भाग 1। भक्त की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण सा भक्त था। न धन, न पद, न पहचान। उसके पास था तो केवल महादेव पर अटूट विश्वास। वो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बिल्वपत्र अर्पित करता और एक ही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ मत दीजिए, बस मेरा विश्वास मत छीनिए। लेकिन जीवन परीक्षा लेने से नहीं रुका। काम छूट गया, घर में कलह बढ़ गई और मन में सवाल उठने लगे, क्या महादेव मेरी सुन रहे हैं? भाग 2। गुरुवार की रात। एक गुरुवार की रात वो भक्त मंदिर के प्रांगण में लंबे समय तक बैठा रहा। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन होठों पर फिर भी ओम नमः शिवाय था। तभी उसे लगा मानो किसी ने कहा हो, भक्त, जिस दिन तुम थक जाओगे उस दिन मैं तुम्हें उठा लूंगा। भाग 3। महादेव का संदेश। अगले दिन गुरुवार की सुबह उस भक्त ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया, शिकायत छोड़कर समर्पण। उसने कहा, हे महादेव, अगर ये दुख भी आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। और यहीं से उसके जीवन की दिशा बदल गई। जो दरवाजे बंद थे वो धीरे धीरे खुलने लगे, जो लोग दूर थे वो स्वयं पास आने लगे। भाग 4। शिक्षा। भक्तों, महादेव कभी भी सीधे फल नहीं देते, वो पहले आपको अंदर से मजबूत बनाते हैं। गुरुवार का दिन यही सिखाता है, धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। भाग 5। प्रार्थना। आज गुरुवार के दिन अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो बस इतना कहिए, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूं। भोलेनाथ आपकी हर चिंता हर लें, आपको शांति और जीवन को दिशा दें। भक्तों, जब उस भक्त ने शिकायत छोड़ दी और समर्पण को अपना लिया, तभी महादेव प्रकट हुए, न किसी रूप में, न किसी दर्शन में, बल्कि उसके जीवन की दिशा बनकर। समझ लीजिए, महादेव हमेशा चमत्कार बनकर नहीं आते। कभी कभी वे आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि चमत्कार की जरूरत ही नहीं रहती। आज गुरुवार के दिन अगर आपके जीवन में भी कोई प्रश्न अधूरा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा, तो बस इतना याद रखिए, महादेव मौन है लेकिन अनुपस्थित नहीं। इस कथा का सार यही है, जो महादेव पर टिक गया वो कभी टूटा नहीं। बस अंत में मन ही मन एक बार कह दीजिए, हे भोलेनाथ, जैसा आप चाहें वैसा ही मुझे स्वीकार है। एक छोटा सा विचार महादेव के चरणों में हाथ थामे रखना, मेरे भोलेनाथ, कि मैं दुनिया के शोर में खो न जाऊं। लोग पूछते हैं मेरी खुशियों का ठिकाना, बस मुस्कुराकर कह देता हूं मैं महादेव का हूं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।